कहानी एला की है, जो एक स्टॉप मोशन एनिमेटर है और उसे पता चलता है कि वो एक मिस्टीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसके सारे कैरेक्टर धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं और उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं भक्ता सिकदार इनका थैंक यू कहना चाहती हूँ सुपर चैट के लिए। थैंक यू सो मच। आप भी मेरे चैनल को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हो। की शुरुआत में हम एला को देखते हैं, जो अपने माँ सुजैन के साथ उनके घर में रहा करती है। उसकी माँ सुजैन एक स्टॉप मोशन एनिमेटर है, जहाँ पे वो अपने पपेट्स को धीरे धीरे मूव करके उनकी एक फिल्म बनाती है। लेकिन उन्हें अब आर्थराइटिस है, जिसके कारण वो एक काम कर नहीं सकती और तभी उनकी बेटी एला उन्हें मदद करती है। हम अब बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ पे एला और सुजैन एक साथ काम कर रही है। लेकिन हम देखते हैं सुजैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर होती है। वो एला को बहुत ज़्यादा डांटती है, उसे काफ़ी भला बुरा कहती है, जिसके कारण एला बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई रहती है। एला की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होती, जिससे वो काफ़ी परेशान भी होती है। पूरे दिन में या तो उसे अपने माँ का ख्याल रखना होता है या फिर उनके प्रोजेक्ट पे काम करना। अगले दिन उन्हें वो बताती है कि मुझे भी एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, काफ़ी मस्त आइडिया आया है। लेकिन ये बात सुनकर सुजैन काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण एला कुछ भी नहीं कह पाती। उसी रात एला अपने दोस्तों से और अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने जाती है, जहाँ पे वो अलग अलग दोस्तों ने बनाए हुए प्रोजेक्ट को देखती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि वो खुद से कुछ भी कर नहीं पा रही है। अब वो रात वो टॉम के साथ स्पेंड करती है और सुबह होते होते घर आती है। लेकिन अगले ही पल में उसकी माँ उसे जगा देती है, कहती है कि हमें काफ़ी सारा काम पड़ा है, तुम सो नहीं सकती। और अब माँ को ना चाहते हुए भी नाश्ता देकर वो दोनों भी बेसमेंट में आते हैं, जहाँ पर पूरा इनका सेटअप है। लेकिन एला माँ के कारण काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है। ये देखकर उसकी माँ एला पर ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि मुझे मरने से पहले ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, या तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा। और एला काफ़ी डर कर काम पे लग जाती है कि तभी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइट चली जाती है। जब एला अपने मोबाइल की लाइट से आसपास देखने जाती है, तब उसकी माँ उसे सीधा खींच लेती है और वही बेहोश हो जाती है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी माँ को स्ट्रोक आया है, जिसके वजह से वो अभी कोमा में है। अब एला काफ़ी गिल्टी महसूस कर रही होती है और वो डिसाइड करती है कि माँ का प्रोजेक्ट वो ख़त्म करेगी। जिसके बाद टॉम और एला दोनों भी एला के लिए एक नया अपार्टमेंट देखने के लिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर वो अपने माँ का प्रोजेक्ट शांति से कर पाएगी। और उन्हें एक बिल्डिंग मिलती है जिसमें ज़्यादा लोग नहीं रहते और एला उसमें से ही एक कमरा खरीद लेती है रेंट पर और तुरंत वहाँ पर अपना पूरा सेटअप कर देती है और काम पे लग जाती है। लेकिन जब स्टेयर पर होती है, तब एक छोटी बच्ची एला से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एला उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब उस दिन एला जब शूट कर रही होती है, तब बाहर से उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए एला जब बाहर जाकर चेक करती है, तब वहाँ पे वही बच्ची होती है। वो एला से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे भी बताओ। जिसके बाद वो लड़की सीधा घर के अंदर आ जाती है और एला भी उसे समझाने लगती है कि कैसे वो वैक्स की फिगर का कैरेक्टर बना रही है और उनके थ्रू एक फिल्म बना रही है। और उस बच्ची को अपनी बनाई हुई फिल्म एला दिखाती है, लेकिन वो लड़की इससे इम्प्रेस नहीं होती और कहती है कि ये तो काफ़ी बोरिंग है, इससे तो कोई भी नहीं डरेगा। और वो बच्ची एला को अपनी कहानी सुनाती है। एक लड़की है जो जंगल में कहीं खो गई है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। लेकिन एला पूछती है कि इसमें कोई क्यों डरेगा, तो वो लड़की कहती है क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो 3 दिन में उसके ऊपर हमला करेगा। अब एला उसकी बात सुन के उसे घर जाने के लिए कहती है। उसी रात एला को एक सपना आता है, खुद को एक घने जंगल में पाती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो बहुत ही डिसऑर्डेड और अलग फेज में होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। और सामने हम देखते हैं कि उसने अपना पूरा सेटअप बदल दिया है और अब वो माँ के प्रोजेक्ट के बजाय उसी लड़की के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उसके पहले वाले सारे पपेट्स टूट के गिरे हुए हैं। हालांकि उसे याद नहीं है कि उसने ये चेंजेस कब किए। उसके बाद वो अपना लैपटॉप चेक करती है, जिसमें वही फिल्म होती है। वो देखती है कि एक पपेट लड़की जंगल में है और वो किसी से बचकर भाग रही होती है। ये सेम सीन उसी लड़की ने एला को अपनी स्टोरी में सुनाया होता है, लेकिन उसे ये याद ही नहीं होता कि इस फिल्म का शूट उसने कब किया।
और अब स्क्रीन पे देखने के बाद एला को ये फिल्म अच्छी लगती है। उसी पे वो दिन रात काम करने लगती है। जब टॉम उससे मिलने आता है तब वो उसे भी इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन एला से मिलने के लिए टॉम की ही बहन पोली आती है। एला पोली को अपनी फिल्म दिखाती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब पोली के जाने के बाद वो छोटी बच्ची फिर से एला से मिलने आती है और एला फिर से उस लड़की को अपनी फिल्म दिखाती है, लेकिन इस बार भी इस लड़की को वो फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आती और वो लड़की एला को कहती है कि ये पपेट्स उसे रियल नहीं दिख रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की किचन में जाकर रॉ मीट लाती है और इसके टुकड़े पपेट को लगाने के लिए कहती है, जिसके कारण एला उसकी बात मान जाती है और रॉ मीट से वो पपेट को बनाने लगती है। अब ये पपेट बनने के बाद एला फिर से सीन शूट करती है जिसमें पपेट जंगल में किसी आदमी से बचकर भाग रही होती है और भागते हुए जंगल में उसे एक घर दिखता है जहाँ जाकर वो छुप जाती है, लेकिन वो आदमी वहाँ पे भी धीरे धीरे आने लगता है और वो लड़की पे हमला करने वाला होता है कि सीन उधर ही कट होता है। अब उस आदमी का पपेट उठाकर एला उससे पूछती है कि इसका नाम क्या दे, तो वो आसपास की सिगरेट की एशेस लेती है और उस पपेट पर डालकर कहती है कि इसे हम ऐशमैन बुलाएंगे। अब अगले दिन जब वो सो रही होती है कि तभी वो लड़की वापस आती है और एला को अचानक से अपने साथ एक जंगल में लेके आती है, फॉक्स की बॉडी दिखाकर और कहती है हमें फॉक्स की स्किन से ऐशमैन का स्केलेटन और स्किन बनाना होगा, लेकिन एला उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसपे वो लड़की उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ऐशमैन को फॉक्स की बॉडी से नहीं बनाया तो वो आगे की स्टोरी उसे नहीं बताएगी। तभी एला गुस्से में उसे कहती है कि ये मेरी फिल्म है और मैं इसे अपने तरीके से बना लूंगी, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे एला इस स्टोरी को खत्म करने के लिए सोचने लगती है कि इस स्टोरी की एंडिंग कैसे करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम की पार्टी में जाती है जहाँ पे टॉम की सिस्टर पॉली भी होती है और उससे वो मोटिवेशन के लिए एक ड्रग लेती है और जब वहाँ से बाहर आती है तब उसे वापस से वही छोटी लड़की मिलती है जो एला का हाथ पकड़कर उसे वापस से जंगल में लेकर आती है और उसे आगे की स्टोरी बताती है और कहती है कि ऐशमैन तीसरी रात में उस लड़की को पकड़ने के लिए आएगा। पहली रात वो सिर्फ लड़की को देखता है, दूसरी रात उसका पीछा करता है और तीसरी रात उसे पकड़ता है, लेकिन ये पूरी करने के लिए तुम्हें फॉक्स की बॉडी यूज करनी होगी। अब एला भी उस हालत में होती है इसीलिए मान जाती है और फॉक्स की बॉडी को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है और उसके हेयर और स्किन ऐशमैन की बॉडी पर लगाती है। वो काफी चाव से प्रोजेक्ट को तैयार करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से घर की बेल बजती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका वहम है, इसीलिए वापस प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है, लेकिन तभी वापस से बेल बजती है। एला काफी डर जाती है और जब पीप होल से देखती है तब उसे ऐशमैन दिखाई देता है और दरवाजे की तरफ ही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं टॉम उसके घर पे आता है। उसे ऐसा पड़ा हुआ देखकर उसे पूछता है क्या हुआ। तब एला बताती है उसने अपने फिल्म के कैरेक्टर ऐशमैन को दरवाजे पर देखा, वो रियल में है और मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन टॉम कहता है कि क्या तुमने पार्टी में ड्रग्स लिया था, शायद उसी के कारण तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन तभी एला दिखाती है कि उसने कोई भी ड्रग नहीं लिया है, उसने बस अपने पास लेके रखा था। लेकिन इसके बाद एला अपनी फिल्म चेक करती है तो वो देखती है कि ऐशमैन उस लड़की के घर के पास आ गया है और उसका दरवाजा ठकठका रहा था। और जब वो लड़की खिड़की से बाहर देखती है तभी ऐशमैन उसके सामने आ जाता है, यानी कि ये ठीक वही सीन था जो कल रात उसके साथ हुआ था। एला को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो टॉम के साथ उसके घर चली जाती है। आगे टॉम एला का मूड ठीक करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में भी एला को वही लड़की नजर आती है। वही आगे टॉम एला को उसकी बहन पॉली की कंपनी में काम करने के लिए एक जॉब ऑफर करता है ताकि उसका इस फिल्म से माइंड डाइवर्ट हो सके। एला भी खुशी खुशी वो जॉब एक्सेप्ट करती है और अगले दिन जब वो पॉली की कंपनी में जाती है तब उसे काफी सारे फिल्म के सेट दिखाई देते हैं और वहाँ पर एला को बताया जाता है कि उसका काम है पपेट्स की आंखें बनाना। फिर एला शूटिंग वाले रूम में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि पॉली एला की ही फिल्म के कैरेक्टर को अपने फिल्म में यूज कर रही है। एला ये सब कुछ देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके सेट को पूरा खराब कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे एला अपने मॉम से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे वो उन्हें अपने फिल्म के बारे में बताती है, लेकिन तभी वो देखती है अचानक से उसकी माँ उठती है और उसे कहती है कि तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम बस एक पपेट हो जिसका काम होने के बाद उसे उसके बॉक्स में रखा जाता है। इससे एला काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन तभी टॉम आता है। दरअसल ये उसका हेलुसिनेशन होता है, उसकी माँ अभी भी कोमा में है।
आगे एला वापस अपने कमरे में लौट आती है जहाँ पे वो बच्ची वापस उसे मिलने के लिए आती है। वो एला को कहती है कि जब दूसरी रात होगी तब ऐशमैन दोबारा आता है और वो लड़की को छेड़ता है। तो एला कहती है ऐशमैन उस लड़की को नहीं छेड़ेगा, मैं स्टोरी में ट्विस्ट डाल रही हूँ कि वो लड़की जंगल से बच निकलती है। वो लड़की उसे वार्न करती है कि स्टोरी को मत बदलना, लेकिन एला उसकी बात नहीं मानती। अब एला फिर स्टोरी को चेंज करने लगती है कि तभी उसके आसपास की चीजें अचानक से हिलने लगती है और तभी उसकी सेट में से अचानक से रियल ऐशमैन बाहर निकलता है। ये देखकर एला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिससे एला वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। टॉम उसे बताता है कि तुम इस फिल्म पे इतना काम कर रही हो कि तुम अपने कमरे में बेहोश हो गई थी। एला को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसका नाइटमेयर था या रियलिटी या हेलुसिनेशन या उसके साथ क्या हो रहा है। अब टॉम कहता है कि तुम इस फिल्म पे काम नहीं करोगी और इसीलिए मैं तुम्हारे सेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। तो एला टॉम को रोकती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि मैं खुद ही इस सेट को डिस्ट्रॉय कर लूँगी। तो टॉम उसे कहता है कि हम दोनों कर लेंगे एक साथ और वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी माँ से मिलने आती है जो उसी हॉस्पिटल में है। जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है तभी वहाँ पे वही बच्ची आ जाती है और कहती है कि हमें घर चलना है और एला को जबरदस्ती उसके घर पे वापस लेकर आती है। एला को लग रहा था सारी मुसीबत की जड़ यही लड़की है, इसलिए वो इस छोटी लड़की का गला दबाकर उसे मार देती है। उसे लगता है अब वो मुक्त हो गई है, लेकिन तभी पीछे से वापस से वो लड़की आती है और कहती है कि सिंस अभी तुमने ये अपना डर निकाल दिया है, अब तुम्हें वापस अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। एला काफी डरी और सहमी हुई बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तब वो लड़की कहती है कि डरो मत, दुनिया के महान आर्टिस्ट खुद को ही अपने काम में डुबा देते हैं, तुम भी वही कर रही हो। जिसके बाद एला अपनी स्टिचेस निकाल कर अपने एक मसल को निकालती है ताकि उससे वो ऐशमैन को बना सके, लेकिन तभी टॉम और पॉली उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और एला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एला पर मानो भूत सवार होता है। जब टॉम और पॉली उसे लेकर जा रहे होते हैं तब वो पॉली को वहीं पे रोककर उसे मार देती है। जब टॉम उसे बचाने के लिए आता है तब टॉम का भी सांस रोककर उसे भी मार देती है। जिसके बाद इन दोनों की भी बॉडी लेकर वो अपने अपार्टमेंट में आती है और इनके शरीर से कुछ मसल्स लेकर उस लड़की और ऐशमैन को रियल में बनाती है, जो साइज में काफी बड़े होते हैं, और उनकी मूवी बनाने लगती है। लेकिन एला देखती है कि जो ऐशमैन उसने बनाया है उसी की तरफ आ रहा है, जिसे देखकर वो कबर्ड में छुप जाती है। जिसके बाद एला अपना फेस निकालकर ऐशमैन को दे देती है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से वैक्स की बन गई है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं एला खुद को एक जंगल में पाती है और वहाँ पे उसे एक घर दिखाई देता है। जब उस घर में आती है तब वही लड़की होती है जो उसकी बनाई हुई ही फिल्म देख रही है। फिल्म में हम देखते हैं एला जख्मी पड़ी हुई है। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने काफी अच्छी फिल्म बनाई है। एला उसे थैंक यू कहती है और फिर खुद एक बॉक्स में खुद को बंद कर देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ये मूवी एक मेटाफोरिकल है, यानी एक सिंबॉलिक मूवी है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि एला का खुद का वॉइस नहीं होता, वो अपने माँ के लिए ही काम कर रही होती है और उसकी माँ उसे लिटरली एक पपेट की तरह ही ट्रीट कर रही होती है, यानी कि वो एक तरह से पपेट है। अब उसकी माँ के हॉस्पिटल जाने के बाद भी वो गिल्ट में आकर उनका प्रोजेक्ट खत्म करना चाह रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसे दिखाई देती है जो सिर्फ उसे ही दिखती है और वो उसे एक नई स्टोरी बताती है। तो वो छोटी लड़की रियल नहीं है, वो एला का ही एक वर्जन है जो उसे अपनी आइडिया पर काम करने के लिए कह रहा होता है। जो आइडिया उस लड़की ने बताई दरअसल वो एला की ही आइडिया होती है, जो वो स्टार्टिंग में अपनी माँ को बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में मना कर देती है। और माँ के जाने के बाद भी एला जब अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही होती है तभी एक छोटी बच्ची का वर्जन उसके सामने आता है और उसे इस स्टोरी पे काम करने के लिए काइंड ऑफ मजबूर करता है और एला इस नए प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है। लेकिन खुद को प्रूव करने के लिए वो इस काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि वो अपने रिलेशन, अपने फ्रेंड्स को भी भूल जाती है और एक टाइम के बाद उसे रियल क्या है, फैंटेसी क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता। वो खुद को उस कहानी का मेन कैरेक्टर इमेजिन करने लगती है और इसीलिए उसे ऐशमैन उसके अपार्टमेंट में दिखाई देने लगता है।
उसे लगता है सारे कैरेक्टर रियल में है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ जो हो रहा था वो उसका हेलुसिनेशन था। पहले वो अपने माँ के कारण एक पपेट थी, बाद में वो अपने काम के कारण एक पपेट बन गई है। अंत में हम देखते हैं वो टॉम और उसके बहन को मार डालती है। तो क्या ये रियल में है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि थ्रू आउट मूवी में वो जो भी कुछ देख रही है वो 80% सारी चीजें हेलुसिनेशन है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि वो उन दोनों से भी अपना रिलेशन तोड़ देती है, क्योंकि वो दोनों भी बार बार उसे इस प्रोजेक्ट को खत्म करने से रोक रहे होते हैं उसकी हालत को देख। खैर, ये थी मूवी स्टॉप मोशन। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।